मित्रों, नमस्कार। क्या मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो सकती है? क्या आप MBBS कोर्स हिंदी में होगा? आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी की जा सकेगी। साथ ही मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य होगा जहां हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाएगी। हिंदी में मेडिकल पढ़ाई करवाने का मकसद क्या है? ये कैसे करवाया जाएगा? इसके जवाब में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री बताते हैं कि हमारा मकसद पढ़ाई को ग्रामीण क्षेत्रों और हिंदी मीडियम से पढ़ने आने वाले छात्रों के लिए आसान बनाना है। वो कहते हैं कि ये किसी भी तरह से अंग्रेजी में मेडिकल पढ़ाई का विकल्प नहीं है, बल्कि छात्रों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है जिसमें वो आसानी से विषय के बारे में समझ सके। मंत्री ने इस पूरे प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत उन्होंने फरवरी में एक मीटिंग करके की। पहले तो डॉक्टरों और शिक्षकों इसे लेकर संदेह था, लेकिन लगातार बैठक के बाद सभी इस प्रोजेक्ट के लिए जुट गए। इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले MBBS के प्रथम वर्ष के 3 विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की किताबों को हिंदी माध्यम में किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसे आगे के वर्षों के लिए भी लागू किया जाएगा। जब मंत्री जी से पूछा गया कि हिंदी में विषय में पढ़ने वाले छात्रों अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्रों से पिछड़ जाएंगे, तो उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि तकनीकी शब्दों को नहीं बदला गया, बस उसे देवनागरी में लिखा गया है ताकि छात्र उसे आसानी से पढ़ सके। उदाहरण के लिए, जैसे स्पाइनल कोड को देवनागरी में स्पाइनल कोड लिखा गया है, उसे मेरुदंड नहीं लिखा गया है। तो कोशिश ये है कि छात्र विषय को अपनी भाषा में आसानी से समझ सके। इस पूरे प्रयोग से मध्य प्रदेश सरकार देश में पहला प्रयोग बता रही है। वहीं उनका मानना है कि इससे दूसरे प्रदेशों में भी वहां के स्थानीय भाषाओं में भी बदलने का रास्ता खुलेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए भोपाल के सरकारी गांधी मेडिकल कॉलेज को एक वार रूम स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट में काम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि ये काम चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा, मुझे इस आसान काम को नहीं कहा जा सकता है। कोशिश ये रहे कि जो भी तकनीकी शब्द हैं उनके साथ छेड़छाड़ न किया जाए और जो भी बदलाव किए जाए वो पढ़ने वाले को आसानी से समझ आए। मंत्री जी बताते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लागू किए गए नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत किया गया है, जिसकी मंशा ये थी कि छात्रों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाए। नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 पुरानी शिक्षा प्रणाली को बदल कर लाया गया है। नए पाठ्यक्रम को में बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही उनके समग्र विकास पर भी ध्यान दिया गया है। शहर के गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का मानना है कि हिंदी में किताबें उपलब्ध कराने से हिंदी मीडियम में आने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। MBBS के 5वें वर्ष की एक छात्रा का कहना है कि मुझे लगता है कि जो छात्र छात्राएं हिंदी मीडियम में आते हैं उन्हें समझने में आसानी होगी। वहीं अगर हिंदी में पढ़े छात्र आगे डॉक्टर बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे भी गांव के लोगों के इलाज के दौरान उनसे बात करने, उन्हें समझाने में इससे आसानी होगी। उनका ये भी कहना है कि अभी तो ये मालूम पड़ता है कि इससे इलाज करना आसान होगा। वहीं कुछ छात्र अपनी नाम न बताने के शर्त पर बताते हैं कि दूसरे देशों में जाकर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो उन्हें बहुत दिक्कत आ सकती है। गांधी मेडिकल कॉलेज के दूसरे वर्ष के मेडिकल स्टूडेंट का कहना है कि हिंदी माध्यम वालों के लिए अभी ठीक मालूम पड़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बस समझने में आसानी होगी, वरना हिंदी मीडियम वालों को परेशानी तो होती ही है। मेडिकल की किताबों को हिंदी में छापने वाले पब्लिशर्स का कहना है कि ये प्रयोग नया है, क्योंकि हिंदी में मेडिकल की किताबें उपलब्ध नहीं रही हैं। एल्वेसर पब्लिशर के एडिटर ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया की वजह से किताबों की साइज़ बढ़ गई है। कई किताबें 2 वॉल्यूम में हो गई है। इसकी वजह यह है कि अब वही शब्द हिंदी में भी आ गए हैं जो किताबों में अंग्रेजी में पहले से मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक सरकारी समिति बनाई गई थी जिसने उन्हीं किताबों का चयन हिंदी में तैयार करने के लिए किया जो उस विषय की सबसे अच्छी किताबें थी। इसमें इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि किसी भी तरह से कॉपीराइट का उल्लंघन न हो, इसलिए सरकार ने पब्लिशर्स के साथ पहले ही समझौता कर लिया था। हिंदी में मेडिकल के पाठ्यक्रम की शुरुआत 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में करने जा रहे थे। इन किताबों का विमोचन अमित शाह 50,000 छात्रों की उपस्थिति में शहर के लाल परेड में करेंगे। ये कार्यक्रम ऐसे समय भी किया जा रहा है जब गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को लेकर भी बयानबाजी हो रही है।